सौंपा गया है। क्या कहेंगे, किस तरह का एक आगाज प्रदेश में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आने वाले समय में दादरा नगर हवेली में जो जनता की एक जो आवाज करने के लिए एक जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, लेकिन जनता से वोट लेकर जिस तरह से जनता को धोखा देकर इधर से इधर करके जो जनता जो हमारी आज परेशान हो रही है पूरे प्रदेश में, तो उसी चीज को लेकर हम लोग यहाँ पर पूरे दादरा नगर हवेली में, जैसे मैंने कहा पूर्व में कि ये लोग 56 लोग हैं जो पूरे दादरा नगर हवेली का जो सत्यानाश हो रहा है, जो गलत होते हुए भी सबको पता है कि प्रशासन के कुछ ऐसी जो नीतियां हैं वो गलत है, बावजूद प्रशासन के हाँ में हाँ मिलाकर जो काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग वही काम करेंगे। 56 लोग हैं, 20 पंचायत के जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, 20 जिला सदस्य, 15 काउंसिलर और एक सांसद। इन सब लोगों ने अब तक कई सालों से जनता से वोट लेकर, जनता को गुमराह करके, लोभ लालच देकर जो वोट लेकर उसको सत्ता लेने के बाद, लेकिन जो जनता के प्रति जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वो नहीं निभा पा रहे हैं। तो सबसे पहले आने वाले समय में हमारा यही अभियान है। आने वाले 6 महीने के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से ये 56 लोगों को घर बिठाने के लिए, काम करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। यही नहीं, साथ में हम लोग विकास के कार्यों में, प्रशासन जहां जनता के हित के कार्यों को लेकर कार्य करेगी, तो प्रदेश की शासन प्रशासन हम साथ में हैं हर विकास कार्य में। लेकिन कहीं वहां उससे उल्टा है। हमने पिछले 7-8 साल से यह देखने का आ रहा है कि दादरा नगर हवेली में पिछले 7-8 साल में लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थितियां जो है, जो स्थिति, खुद प्रशासनिक पुलिस फोर्स के साथ, पुलिस के साथ मिलकर जिला प्रशासन खुद लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति खड़ी कर रहे हैं। बेनिफिट ये है, अच्छा ये है यहाँ की जनता, जो यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए कभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर खड़ी नहीं हुई। लेकिन अभी हम ये लोग हमने तैयार कर ली है, जिसे आप सबको पता है, दादरा नगर हवेली खानवेल विस्तार में जो एक आदिवासी परिवार का घर तोड़ने की घटना जो बनी, हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट के बाद जजमेंट होने के बाद भी उन्होंने जिस हिसाब से प्रशासन ने तानाशाही मनमानी करके परिवार को पकड़ किया और घर तोड़ दिया और कई कुछ लोगों के हाथ उठ गए हैं। तो इस तरह की जो घटना हो रही है, इस ऐसी घटना जो निंदनीय है, और उस घटनाओं को लेकर हजारों की संख्या में लोग रोड पर उतरे, आंदोलन हुए और शासन प्रशासन बैकफुट पर आया और मुझे ऐसी इतनी मजबूर हुई कि मुझे अरेस्ट करना पड़ा, मुझे जेल में बिठाना पड़ा। लेकिन आपके माध्यम से उन अधिकारियों को जो बीजेपी के एजेंट बनकर दिल्ली से अधिकारी, संविधान की कसम खाकर आने वाले अधिकारियों को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रभु टोकिया जेल से डरने वाला नहीं है। प्रभु टोकिया तो आंदोलन से पैदा हुआ है। हर दिन हम तो आंदोलन, रैली, धरना करके ही पैदा हुए हैं यहाँ से, और यहाँ 15-20 साल में यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरे लिए जेल जाना और शासन प्रशासन का अधिकारियों को घेराव करना मेरे लिए नई बात नहीं है। लेकिन कभी भी प्रभु टोकिया ने लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिगाड़ नहीं। कानून और संविधान के दायरे में हमने 15-20 साल से, आप सभी साथी जानते हैं, आप लोगों ने मीडिया में कवरेज किया है, कभी भी हमने लॉ एंड ऑर्डर और कानून से बाहर जाकर कार्य नहीं किया है। तो आपके माध्यम से संदेश है, दादरा नगर अब तक जो भी हुआ है, लेकिन अभी प्योर कांग्रेस एक मजबूत के साथ, जिस हिसाब से हमारे सदन के हमारे जो नेता है, विरोध पक्ष नेता आदरणीय राहुल जी गांधी, जिस हिसाब से लोकसभा में जो आपको पता है कि अभी जो कानून लाए जा रहे हैं, जो राहुल जी गांधी ने कहा है, वो सब सरकार बैकफुट पर आके उस कार्य को किया जा रहा है। तो लोकसभा में वो जो कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल विपक्ष क्या होता है, भाजपा के एजेंट बनकर जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको एहसास करेंगे कि क्या विपक्ष होता है और विपक्ष कब सरकार में आएगा, और जब सरकार में आएगा विपक्ष, तो इनकी हालत हम क्या करेंगे, उनको समझना चाहिए। स्थानीय और परप्रांतीयों को लेकर किस तरह से कांग्रेस आने वाले दिनों में नजर आएगी? देखिए, एक बात मुझे बहुत मैंने 15-20 साल से जाहिर जीवन में हूं, मैं थोड़ा तीखा जरूर हूं, बिल्कुल दिल का बिल्कुल साफ हूं, वो आप सभी जानते हैं। 15-20 सालों में कहीं भी मेरे खिलाफ किसी भी परप्रांतीय ने फरियाद की हो कि प्रभु टोकिया ने वहां कोई मारामारी की है, यहाँ झगड़ा किया है, हमको ये धमकी दी है, ऐसा केस एक बताओ तो प्रभु टोकिया राजनीति छोड़ देगा। हम मानवतावादी लोग हैं, यहाँ शांतिप्रिय एरिया है, पूरे देश का एक ही ऐसा विस्तार है, यहाँ पर मिनी भारत कहा जाता है। और पूरे देश में आपको बताओ कि दादरा नगर हवेली में कांग्रेस के कार्यकाल में हजारों औद्योगिक इकाइयां आई और पूरे देश से लोग यहाँ पर नौकरी धंधा व्यवसाय करने के लिए आए हैं। और मुझे आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहिए कि जो साथी कांग्रेस के कार्यकाल में जो औद्योगिक इकाइयां बनी है, आप किसका विरोध कर रहे हैं? जिस माँ बाप ने मेहनत करके आपको बड़ा किया है, आज आपको नौकरी धंधा करने के लिए लायक बनाया, आपको लखपति बनाया, आपको करोड़पति बनाया है, यहाँ आपके लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ के गाड़ियों में घूम रहे हो, बंगलों में रह रहे हो, और अभी आप कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस में से कुछ लोग थे जो बीजेपी के एजेंट बनकर यहाँ पर काम करते, तो हमारे आदरणीय राहुल जी ने ऐसे लोगों को घर बिठाने का काम शुरू कर दिया है।
आने वाले समय में प्रभु भाई किस प्रकार से कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी और किस प्रकार से अपनी कमेटी को मजबूत करेगी, अपना एक नया टीम बनाएगी और किस प्रकार से चुनाव में अपना कांग्रेस यहाँ पर पदाधिकारी बांटने काम नहीं करेगी। कांग्रेस यहाँ पर लड़ने वाले सैनिक पैदा करेगी और आला कमान का जो भी आदेश होगा उनके दिशा निर्देश में हम लोग कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।